चाहे यादव हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे बाभन हो, चाहे राजभर हो, चाहे कोई भी हो, उसको सजा मिलनी चाहिए। तरीके से बहन आज गली गली भटक रही है, देखने के बाद आंखों में आंसू आ जाता है। यही मामला अनुराग की जो मामला थी, अगर आज न्याय मिल गया होता तो शायद इस जो घटना हो रही है घटना नहीं होती। किसकी कमी? उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में एक दूसरी हत्या जो आप लोगों ने देखा, दूल्हे को बारात ले जाते समय रास्ते में गोलियों से भून दिया गया और उनकी मौत हो जाती है। ये चेहरा आप लोग जो देख रहे हैं ये परिचय के मोहताज नहीं है। ये वीरेंद्र यादव हैं, जैसा आप लोग जानते हैं, और ये अनुराग यादव का मामला लेकर के आज लगभग 2 साल हो गए। लड़ते रहे, तमाम फैसले भी आए, लेकिन जो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए थी, जो मांग थी परिवार की, उसके अनुसार नहीं हो पाई। ध्वस्तीकरण का आदेश भी हुआ लेकिन ध्वस्तीकरण नहीं हुआ। तमाम मुकदमे होते हैं, परिवार के ऊपर भी होता है, इसमें ग्राम प्रधान भी शामिल हैं। और बात करेंगे क्योंकि एक मामला जो दूल्हे हत्याकांड का मामला है, उस मामले में एक बयान आता है ओम प्रकाश राजभर जी का, जो कहते हैं कि इस मामले का जो मुख्य आरोपी है वो रवि यादव है और प्रदीप बिंद के इशारे पर उसने ऐसा किया, जैसा उनका कहना है। और भोले राजभर, सोले राजभर के ऊपर उनकी बहन तमाम आरोप लगा रही है, लेकिन उनका नाम बाद में लिया जाता है। आइए बात करते हैं प्रधान जी से सीधा उस मामले पर। क्या कहेंगे प्रधान जी? आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। और जो हमारे दर्शक लोग हैं, क्योंकि आज चैनल पे भी बहुत दिन पे मेरी बात हो रही है, और लोगों को भी बहुत दिल से धन्यवाद। जो मंत्री जी कहे हैं ये रवि यादव, और उनकी बहन भी कह रही है, आजाद की बहन कह रही है कि लगातार जातिवाद का मामला फैलाने में लगे हुए हैं ओम प्रकाश जी। क्या कहेंगे इस? देखिए, पहला काम तो मेरा ये कहना है कि एक बहन का भाई खोया है, इसमें राजनीति और जातिवाद की बात ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसमें जो आरोपी है, चाहे यादव हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे बाभन हो, चाहे राजभर हो, चाहे कोई भी हो, उसको सजा मिलनी चाहिए, कठोर सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि उसमें इनकाउंटर होना चाहिए। क्योंकि इसमें चाहे मंत्री हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, इसमें राजनीति की बात ना करें तो बहुत बेटर है। क्योंकि जिसके घर का चिराग बुझ जाता है ना, तो उस समझ लीजिए कि हम देख रहे हैं आप लोग सोशल मीडिया पे, और जिस तरीके से बहन आज गली गली भटक रही है, देखने के बाद आंखों में आंसू आ जाता है। लेकिन वहां इतनी बड़ी राजनीति हो रही है, राजनीति का मुद्दा सब उठा रहे हैं। अगर राजनीति वहां न करें तो बहुत अच्छी बात है। वहां सिर्फ इतना ही करे, चाहे जो हो, लड़ाई लड़े न्याय की। क्योंकि वो जो चिल्ला रही है वो एक सौम्या बहन, उसके साथ साथ है चिल्लाइए कि हाँ उसको न्याय मिले। इसमें यादव हो, बाभन हो, ठाकुर हो, कोई बिरादर हो, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर राजनीति हो रही है तो इतना सब अनपढ़ नहीं है, सब पढ़े लिखे हैं। और जो प्रेम संघ के बात किए थे, उसको भी सुनने के बाद बहुत कष्ट हुआ था कि आप एक मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, इस तरीके से बात नहीं करना चाहिए। क्योंकि आपको हम लोग नहीं समझाते सकते हैं, क्योंकि आप खुद समझदार हैं। तो प्रेम संघ का मामला है कि क्या संघ का मामला है, आज के डेट में अगर निगाह उठा के देखेंगे तो जो प्रचंड चल रहा है, कहीं कोई उंगली नहीं उठा रहा है। और एक चीज और, आज वो डीएम कार्यालय गए थे वो लोग, परिवार के लोग। इसके पहले 15 तारीख को गए थे, आज भी गए थे। आज 19वां दिन है उस मामले को हुए, और उन्होंने ओम प्रकाश जी का पुतला भी फूंका है वहां पे, और नारेबाजी कर रहे थे, मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे लोग। क्यों नहीं लगाएंगे? लगाने का कारण है, उसमें जातिवाद वो कर रहे हैं। चाहे सोले राजभर हो, चाहे भोले राजभर हो, कोई राजभर हो, कोई यादव हो, या कोई ठाकुर हो, या कोई भी हो, उसमें जो इस तरीके से आवाज उठाए हैं मंत्री जी, इस मामले के लेकर सबको ये कष्ट है
कि इस तरीके से आवाज नहीं उठानी चाहिए। उन्हें कैसे पता है कि ये मुख्य आरोपी वही है? इसका मतलब कि आप सोचिए कैसे उन्हें पता है कि सीधा सीधा ये बोल रहे हैं। चाहे जो हो, मेरा कहना यही है, चाहे जो आरोपी हो उसको कठोर दंड मिलना चाहिए, उसका इनकाउंटर होना चाहिए। क्योंकि आज इनकाउंटर के लिए एक बहन अपना भाई खोकर गली गली यहाँ से लगाकर कचहरी तक देख रहे हैं धरना पर बैठे थे, काफी संख्या में भी लोग थे, तो उसका साथ देना चाहिए कि उसको न्याय मिले। क्योंकि न्याय पर कदम अगर रखिए तो कदम पाछे नहीं होना चाहिए, चाहे जो हो जाए, चाहे जय भर पड़ जाए। तो इसमें राजनीति करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ न्याय वाली बात है। एक भाई को समझ लीजिए कि मैं पहली बार मैं इतना से इतना बड़ा हो गया, पहली बार इस तरीके की घटना देखा हूँ। यही मामला अनुराग की जो मामला थी, अगर आज न्याय मिल गया होता तो शायद ऐसा जो ये घटना हो रही है घटना नहीं होती। किसकी कमी मानते हैं ये जो घटनाएं हो रही लगातार? देखिए, इसमें हम बताएंगे आपको कि इसमें बहुत लापरवाही हो रही है, और लापरवाही की वजह से आज ये मामला आए दिन हत्या हो रहा है, आए दिन घटना हो रही है। अनुराग के मामले में जब गला काटा गया, तलवार से धड़ अलग हो गया, सर अलग हो गया, उसी समय हम बहुत लड़ाई लड़े, लेकिन जब न्याय नहीं मिला तो ऐसे ही गला काटा जाएगा, ऐसे ही दुल्हा का इनकाउंटर होगा, और न शासन प्रशासन कुछ नहीं कर पाएगी। इसमें फिर क्या मामला होगा बाद में, हत्या होने के बाद? सब सत्ता पक्ष हो या कोई पक्ष हो, हम हर पार्टी की बात कर रहे हैं, सब अपना अपना रोटी सेकते हैं, बस मेरी राजनीति वहां जागती रहे, चमकती रहे। तो इस तरीके से राजनीति नहीं किया जाता है। आप अगर समझ लीजिए कि एक शोक संवेदना में गए हैं तो उसको आप जाहिर करिए कि मैं एक दुख के घड़ी में आया हूं, बहन मैं आपके साथ खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा। हम तो कह रहे हैं मेरी जहां आवाज उठेगी, जिस दिन मेरा पुकार हो जाएगा, उस दिन हम देखिए उसी मामला में किस तरीके से कदम बढ़ाता हूं। हम देख रहे हैं। सौम्या भी लगातार यही अपील कर रहे हैं कि आप लोग हमारे साथ खड़े होइए, कदम से कदम मिलाकर चलिए, हमको न्याय दिलवाइए, मैं अकेली हूँ। देखिए भैया, जिस दिन सौम्या बहन का पुकार हमारे तक आ जाएगा, हम चाह रहे हैं, चूंकि वहां बहुत राजनीति हो रही है इसलिए मैं कदम नहीं बढ़ाया, और जिस दिन सौम्या बहन का आवाज पुकार आ जाएगी तो बता दे आपको कि जब एक कदम बढ़ जाएगा ना तो वहां राजनीति फाजनीति सब हट जाएंगे, चाहे जो राजनीति करने वाले होंगे। जब हम कदम रख देंगे तो न्याय मिलेगा, चाहे जय भर पड़ जाएगा। क्योंकि इसमें बहुत जो राजनीति हो रही है, ये मेरा पूरा देश प्रदेश देखा है कि अनुराग के विषय में क्या क्या राजनीति हुई है, सब जान रहे हैं। हमारे ऊपर मुकदमा हुआ, 3 बार मैं जेल गया, 12 हमारे ऊपर मुकदमा लादा गया, फिर भी मैं लड़ाई से पीछे नहीं हटा हूँ। आप उठा के फाइल देख लीजिए, 2 बार आदेश हुआ लेकिन मकान गिरा नहीं। लेकिन जब सौम्या जहां पुकार आ जाएगा उस दिन हम कदम अगर बढ़ाएंगे तो फिर मजबूती के साथ, दल बल के साथ, मजबूती के साथ हम बढ़ाएंगे, और देखिएगा किस तरीके से क्या होता है। जी देखिए, हमने तमाम बात किया, आप लोग अपने कमेंट के माध्यम से राय दीजिएगा। प्रधान जी कह रहे हैं कि अगर हमको वहां से आवाज आती है, सौम्या की आवाज अगर हमारे लिए आएगी कि हम अकेली पड़ गई हैं, कमजोर हैं, तो हम जरूर साथ देंगे। फिलहाल आप लोग क्या समझते हैं, कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दीजिएगा।